नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थलों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपकी जितनी भी पढ़ाई हो रखी है, आप वैसे तो आप लोग सब जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ। और जो जानते हैं उनमें से कुछ एक चीज़ें छूटी हुई है, वो आपकी सब कुछ क्लियर हो जाए। मैं इसीलिए ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ कमेंट में करके बताइए कि इस वीडियो में से क्या गलत गलत चीज़ मैंने बोली है या नहीं बोली है। तो इसका कमेंट करके आप अवश्य बताइए ताकि मैं इसमें कुछ सुधार कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और दर्शनीय स्थल, जिसमें कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान, आरपीएससी और अधीनस्थ, इन्हीं में से क्वेश्चन बार बार रिवाइंड करके पूछता है और आप लोग इन्हीं में से कुछ एक सिली मिस्टेक्स कर देते हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। आपको जो चीज़ आती है उसको रहने दीजिए और जो चीज़ नहीं आती है उसको आपके जीवन में ऐड कीजिए, आपके नोट्स में ऐड कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान का हवा महल कहाँ पे है? हवा महल जयपुर में है। मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। मैं 2-3 घंटे की क्लास नहीं लेता है, मैं क्लास लेता हूँ कम से कम 10-15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की क्लास। उसमें आपको बहुत ही अच्छे से अच्छा बेहतरीन कंटेंट दे सकता हूँ और देता भी हूँ। इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। मैं इस वीडियो को फास्ट एंड फॉरवर्ड तरीके से पढ़ाऊंगा। वो इसलिए कि ये एक रिवीजन क्लास है, या आप नोट्स में ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को चलाते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जयपुर में। गलता जी कहाँ है? जयपुर में। जसवंतड़ा कहाँ है? जोधपुर में। पटवो की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। अगर आपको ये फास्ट फॉरवर्ड लग रहा है तो आप इसकी स्पीड स्लो करके भी पढ़ सकते हैं या वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। रामगढ़ की हवेलियाँ जैसलमेर में। मैं विद्यार्थी हित में बोलता हूँ और कुछ नहीं है। इसमें आपका नेट भी बचेगा और सब कुछ बचने वाला है और आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। अगला है नतमल की हवेली जैसलमेर में। चौरस कम्बुक छतरी बूंदी में। रानी जी की बावड़ी बूंदी में। चार बाग की छतरियाँ बूंदी में। स्वर्ण या सुनहरी कोठी टोंक में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। सूर्य मंदिर झालावाड़ में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। जल महल जयपुर में भी है, डीग में भी है और उदयपुर में भी है। लेकिन उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी कहा जाता है। अर्थुणा के प्राचीन मंदिर बांसवाड़ा में। बांडासर के जैन मंदिर बीकानेर में। गैप सागर डूंगरपुर में। बिरला तारामंडल जयपुर में। कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में। उमेद भवन जोधपुर में। मंडोर जोधपुर में। बड़देवरा कोटा में। सज्जनगढ़ उदयपुर में। आर्ट संग्रहालय उदयपुर में। हर्ष मंदिर सीकर में। द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में। आवनेरी मंदिर दौसा में। जो आपका आता है वो रहने दीजिए, जो नहीं आता है वो ऐड कर लो। सचिया माता का मंदिर ओसियां जोधपुर में। रानी पद्मिनी महल चित्तौड़गढ़ में। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में। कुंभलगढ़ केलवाड़ा राजसमंद में। ब्रह्म मंदिर पुष्कर में। देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर में। फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट डूंगरपुर में। आमेर किला आमेर जयपुर में। रणकपुर के जैन मंदिर सादड़ी पाली में। संवलिया जी के मंदिर मंडफिया चित्तौड़गढ़ में। सासबहू के प्राचीन मंदिर नागदा राज्य के मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में। मीरा मंदिर मेड़ता सिटी नागौर में। बाबा रामदेव मंदिर पोखरण के पास रामदेवरा जैसलमेर में। नाकोड़ा पार्श्वनाथ मंदिर बालोतरा के पास जिला बाड़मेर में। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में। देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में। सालासर बालाजी मंदिर सालासर चूरू में। खाटू श्याम जी मंदिर खाटू गांव सीकर में। सोनी जी की नसिया अजमेर में। अब दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट रिपीटेड राजस्थान हिस्ट्री जीके। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको पता भी है, और आप इस वीडियो में देख लेना कि आपके एग्जाम में इनमें से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इसको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, आप इसको देख लेना कि राजस्थान के रिपीटेड क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं जो रिपीटेड होते हैं। आरपीएससी और अधीनस्थ राजस्थान आरएसएसएमबी, ये किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं एक स्लाइड बना के लाया हूँ। अब आप देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न हर बार रिपीट होते हैं। ये देखो, रिपीटेड प्रश्न है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा उदयपुर में 1572 ईस्वी में, बाद में राज्याभिषेक महोत्सव कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। ये देखो, ये कितना बढ़िया प्रश्न है, महाराणा प्रताप से रिलेटेड है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। और इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं एक बार, अब ठीक है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। गोगुंदा उदयपुर में। कब हुआ था? 1572 ईस्वी में। इसके बाद राज्याभिषेक महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? कुंभलगढ़ दुर्ग में। देखो, एक प्रश्न में कितने सारे प्रश्न छिपे हुए हैं। अगला प्रश्न है, विवेकानंद को शिकागो भेजने का प्रबंध किसने किया था? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने विवेकानंद को अमेरिका में भेजा था।
और वहाँ पे विवेकानंद ने एक भाषण दिया था शून्य पे। तो एक प्रश्न ये हो गया। अगला है, आमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? सर टॉमस रो। 10 जनवरी 1616 को मैगजीन दुर्ग, जो कि अकबर के किले के नाम से जाना जाता है, अजमेर में जहांगीर से भेंट की थी। किसने? सर टॉमस रो ने। इन्होंने राजस्थान का नाम राजपुताना, सर्वप्रथम राजपुताना इसी दुर्ग के अंदर दिया था। इसी दुर्ग के अंदर राजपुताना नाम दिया था। कब दिया था? 1800 ईस्वी में। इसी दुर्ग में आके राजस्थान को राजपुताना नाम दिया था। और ये राजस्थान कब आया था? 10 जनवरी 1616 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, राजस्थान की थर्मोपोली, हल्दीघाटी राजसमंद, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था हल्दीघाटी के युद्ध को राजस्थान की थर्मोपोली। और राजस्थान का मैराथन, दिवेर राजसमंद के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने कहा था राजस्थान का मैराथन। ये दो युद्ध थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड। और दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इनमें से या तो थर्मोपोली वाला पूछते हैं या मैराथन वाले पूछते हैं। थर्मोपोली से याद रखो, थर्मोपोली का मतलब हल्दीघाटी, मैराथन का मतलब दिवेर। थर्मोपोली का मतलब हल्दीघाटी और मैराथन का मतलब दिवेर राजसमंद। तो ये दोनों कथन दिए थे कर्नल जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न है, अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य किसका नाम है? अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा का नाम है। वो इसलिए कि संगीत के क्षेत्र में विपुल ज्ञान के कारण इनका नाम अभिनव भट्टाचार्य रहा। अभिनव भट्टाचार्य के कारण ही महाराणा कुंभा को जाना जाता है, क्योंकि ये संगीत में बहुत निपुण थे। इन्होंने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया पे टीका, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। इस महाराणा कुंभा बहुत ही एक शक्तिशाली शासक भी थे और संगीत के महान प्रेमी भी थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? दोस्तों वैसे तो 21 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था, लेकिन इसकी एक डेट और मिलती है, उसका 18 जून स्वीकार किया गया है। उसको 18 जून के रूप में स्वीकार किया गया है। तो दो डेट मिलती है, एक तो 21 जून और एक 18 जून। इनमें से कोई भी दोनों डेट तो आने से रही एग्जाम में, अगर दोनों आ जाती है उनमें से आप करोगे करेक्ट 18 जून को। अगर दोनों में से एक वैसे तो दोनों में से एक ही आएगी, अगर दोनों ही आ जाती है तो आपको 18 जून को करेक्ट करना होगा। अगला प्रश्न है, श्रीनाथ जी की मूर्ति बचाकर राजसमंद के राजा राय सिंह 1672 ईस्वी में के समय लाया था, और राजसमंद में नाथद्वारा में इनकी मूर्ति स्थापित की थी महाराजा राज सिंह ने। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन सा है? सर्वाधिक निर्णायक युद्ध खानवा का युद्ध को कहा जाता है, क्योंकि 1527 ईस्वी को हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को हराकर हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा विशलदेव द्वारा अजमेर में सन 1153 ईस्वी में बनाई गई संस्कृत पाठशाला को 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। अगला है अढ़ाई दिन का झोपड़ा विशलदेव द्वारा अजमेर में सन, ये तो बता दिया था। जाट रियासतें भरतपुर धौलपुर की है। मुस्लिम रियासत ओनली राजस्थान में एक ही थी, वो थी टोंक में, पिंडारियों के द्वारा बनाई गई। इसका शासक था अमीर खां पिंडारी। ठीक है। अगला है महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी चावंड उदयपुर में। पहली राजधानी गोगुंदा थी, दूसरी राजधानी संकटकालीन थी जो कि चावंड उदयपुर में स्थित थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? हुमायूं को गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 1534 ईस्वी में भेजी थी। राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा था? 1301 ईस्वी में रणथंभौर का शाखा अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान को हराया तथा हमीर की पत्नी रंग देवी ने जोहर किया। ये एक जल जोहर था। हमीर की पत्नी रंग देवी ने जोहर किया था, जो कि जल जोहर किया था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कौन सा था? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रावल रतन सिंह को हराया तथा यहाँ पर पद्मिनी ने जोहर किया। ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा था, जो 1803 ईस्वी में हुआ। चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ? 1534 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह के दोबारा से आक्रमण किए गए, जो कि उस समय रानी कर्मावती ने वो राखी भेजी थी हुमायूं को। वही वाला शाखा है जो कि 1734 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? 1767 ईस्वी में अकबर ने राणा उदय सिंह के सेनापति जयमल फत्ता को हराया और अकबर के द्वारा तीसरा शाखा संपन्न हुआ। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को कहा जाता है। भाषाभूषण ग्रंथ के रचयिता कौन थे? भाषाभूषण ग्रंथ के रचयिता जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रथम थे। कुंभा की हत्या किसने की? कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा उदयकरण ने की। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया और उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तथा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ?
तराइन का द्वितीय 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज था। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल कीतू था। इसको कीतू भी कहा जाता था। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मीरा के पति, ससुर, पिता व दादा का नाम क्या था? मीरा के पति भोजराज, ससुर राणा सांगा, पिता रतन सिंह व दादा राव दूधा थे। इनमें से एक नया क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। झारसाई सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध है? झारसाई जयपुर के सवाई जयसिंह द्वारा चलाए गए, सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा चलाए गए थे सिक्के। कौन से? झारसाई। उदय सिंह की दाई कौन थी? उदय सिंह की दाई पन्नादाई थी, जिसने बनवीर से उदय सिंह को बचाने हेतु अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल के समय राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए थे। अगला है, स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? जैसलमेर को कहा जाता है। तारागढ़ नामक किला अजमेर व बूंदी, दो जगह है। तारागढ़ अजमेर में भी है और बूंदी में भी है। स्वर्ण नगरी कहाँ स्थित है? स्वर्ण नगरी कहाँ है? जालौर में स्थित है। सुवर्ण नगरी कहाँ है? जैसलमेर में। और स्वर्ण नगरी जालौर में स्थित है। वर्तमान में जयमल फत्ता की पाषाण प्रतिमाएं कहाँ लगी हुई है? बीकानेर दुर्ग के बाहर रायसिंह द्वारा स्थापित। ये बीकानेर के दुर्ग के किले के द्वार के सामने लगी हुई है। किसकी? जयमल और फत्ता की पाषाण की मूर्ति, मतलब पत्थर की मूर्ति है। मयूर ध्वज किस किले को कहा जाता है? जोधपुर के मेहरानगढ़ का अन्य नाम है। गुलाम कलंदर खां का मकबरा कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। नेहर खां की मीनार कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। गमता गाजी की मीनार कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का गांधी गोकुलभाई भट्ट, वागड़ का गांधी भोगीलाल पांडे, गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा, मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर। दूसरा जवाहरलाल नेहरू, युगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर। सागरमल गोपा 3 अप्रैल 1946 को महारावल जवाहर सिंह के समय गुमान सिंह ने इन्हें जेल में जिंदा जला दिया। गोपाल स्वरूप पाठक समिति ने इसे आत्महत्या करार दिया। सागरमल गोपा, इन्होंने आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तकें लिखी थी। अगला है, बिजोलिया रियासत के संस्थापक कौन थे? अशोक परमार। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेशा सिक्कर, जो कि कातली नदी के किनारे विकसित हुई। प्राचीन भारत का टाटानगर रेड टोंक को कहा जाता है। कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ नगर जयपुर है। सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ नगर राजस्थान का कौन सा है? बताओ। जयपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ नगर कौन सा है? जयपुर। क्योंकि कालीबंगा में एक विस्तृत नगरीय सभ्यता थी, उस तरीके से जयपुर को भी बसाया गया है। जयपुर का वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। उसने जयपुर को परकोटे के अंदर बसाया है। ऐसे चारों तरफ स्क्वायर में गली नुक्कड़ सब कुछ बनाया हुआ है, इसलिए सिंधु घाटी की तर्ज पर बसा हुआ नगर जयपुर को कहा जाता है। अशोक का धम्म क्या है? अशोक का धम्म भाबरू शिलालेख, बैराट जयपुर में अंकित है अशोक का धम्म। अगला है, कपड़े के अवशेष बैराट से मिले हैं। बिजोलिया शिलालेख के निर्माता जैन श्रावक लोलाक 1170 ईस्वी के रचयिता गुणभद्र थे। जैन श्रावक लोलाक थे। आर्य सभ्यता का अन्य नाम क्या है? आर्य सभ्यता के अन्य नाम ताम्रवती नगरी, आघाटपुर नगरी, धूलकोट। ये आर्य सभ्यता की चारों नाम है। किस अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद अंकित है? ढाई बी पीर की दरगाह में उल्लेखित है चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद। खिजराबाद किसमें उल्लेखित है? ढाई बी पीर की दरगाह में। राजस्थान का राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। झाली रानी का महल कहाँ स्थित है? झाली रानी का महल कटारगढ़ कुंभलगढ़ में स्थित है। जीवित मौसर को क्या कहते हैं? जीवित मौसर को जोसर कहते हैं। पखड़ा क्या है? उदयपुर राज्य की कुल एकीकृत वार्षिक आय व्यय के वितरण का ज्ञान इन अभिलेखों में होता है, जिनको क्या कहा जाता है? पखड़ा। जीज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक है। जीज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक सवाई जयसिंह, जो कि खगोल विद्या से संबंधित है। अगला है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? ये टोंक में स्थित है। इसका नया नाम है मौलाना अब्दुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान। ये 1978 में स्थापित किया गया। मेवाड़ की टकसाल में निर्मित होने वाले सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? चांदोड़ी सिक्के। सालिम शाही सिक्के प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में। अगला है, कलदार सिक्के। अंग्रेजी शासनकाल में चांदी के सिक्कों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? कलदार। अंग्रेजी शासनकाल में। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो, कलदार सिक्के किस शासनकाल के संबंधित है? ये अंग्रेजी शासनकाल के संबंधित है। चांदोड़ी, ये कलदार सिक्के। अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में प्रचलित मुगल सिक्के थे एलची। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलची किससे संबंधित है? अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में प्रचलित मुगल सिक्के।
अकबर ने जब मेवाड़ को जीत लिया था उसके बाद में उसने सिक्के चलाए थे जो कि एलची नामक सिक्के के नाम से चलाए थे, जिनको एलची कहा जाता था। भारत की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ पे मिली है? भारत की सबसे प्राचीन भट्टियाँ सुनारी झुंझुनू में मिली है, जो लोहे को गलाने में काम आती थी। लोहे की भट्टियाँ थी जो लोहे को गलाने में काम आती थी। मूला ताम्रयुगीन सभ्यता स्थित है, स्थल है। मूला ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? घना पक्षी विहार भरतपुर में। घना पक्षी विहार भरतपुर में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन कुछ नए आपके सामने आ रहे हैं, या आपने पढ़ लिए हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो इनको पढ़ लीजिए दोबारा से। इनमें से अधीनस्थ पूछ सकता है। अधीनस्थ बहुत ही टेक्निकल तरीके से बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछता है, और मैं जानता हूँ कि इवन मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ही अधीनस्थ पूछता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वो प्रिपेयर हो जाए अच्छी तरीके से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये देखो ये क्वेश्चन कितना खतरनाक है। मला ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? मला घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। मला मैंने तो पढ़ा नहीं था, अब आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा इसकी मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप अगर नहीं पढ़े हो तो इसको ऐड कर लीजिए आपके नोट्स में। अंग्रेज जयपुर व अंग्रेज समझौता कब हुआ था? 1818 में। किसने किया था? जगत सिंह ने। हल्दीघाटी युद्ध में उपस्थित इतिहासकार है अब्दुल कादिर बदायूनी, जिन्होंने मुंतखाब, ये गलत लिखा हो, मुंतखाब उल तवारिक लिखा था। चित्तौड़ के प्रथम युद्ध 1303 ईस्वी में किसने किया था? अमीर खुसरो ने। इसने चित्तौड़ के प्रथम युद्ध का वर्णन किया था, अमीर खुसरो ने। अगला है सेनानी का अर्थ है निशानी दोहा। चूड़ा मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी, किसके बारे में लिखा गया है? सलाह कंवर के बारे में। सलाह कंवर के बारे में लिखा हुआ है कि चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी, सेनानी। अगला है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? कवि अत्रि व उसका पुत्र महेश। अपने पुत्र के जन्म पर अकबर कहाँ पैदल आया? अजमेर। गोरा बादल। गोरा बादल कौन है? गोरा बादल 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के पहले साके में रावल रतन सिंह के पक्ष में तथा अलाउद्दीन खिलजी के विपक्ष में युद्ध लड़े थे और शहीद हो गए। ये रानी पद्मिनी के चाचा और भतीजे थे। अगला है जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता का संबंध 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के तीसरे साके उदय सिंह के समय तथा पक्ष में तथा अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे, और अकबर ने इनकी पाषाणकालीन मूर्तियां निर्मित करवाई तथा आगरा के किले के सामने लगवाई, तथा राज सिंह ने इनको वहां से उखड़वा कर वहां बीकानेर के दुर्ग के सामने लगवाई। अगला है आला और उदल। 1182 में महोबा के राजा परमर्ती देव के पक्ष में तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए। कौन? आला और उदल। जेता और कुपा 1444 ईस्वी में गिरी सुमेल जेतारन के युद्ध में मालदेव के ये दो सेनापति शेरशाह सूरी से लड़ते हुए शहीद हो गए, जेता और कुपा। अगला है मेवाड़ की आग। मेवाड़ की आग कटारगढ़ को कहा जाता है, जो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, जहाँ से मेवाड़ की सारी देखरेख की जाती थी कटारगढ़ से। इसको मेवाड़ की आग कहा गया। रणथंभौर के युद्ध में विश्वासघात करने वाला हमीर का मंत्री कौन था? रणपाल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल ये दो सेनापति थे जो कि रण हमीर से विश्वासघात किए थे। अगला है पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? अग्निकुंड से। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना किसने की? 14 अगस्त 1947 में शाहपुरा भीलवाड़ा में वहां के शासक राजा सुदर्शन देव ने की थी। अगला प्रश्न है सबसे अंत में उत्तरदायी शासन किसने स्थापित किया? जैसलमेर ने। सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? मेवाड़। 566 ईस्वी में गोहिल वंश की सबसे पुरानी रियासत इसी को कहा जाता है। इसमें मेवाड़ वंश के गोहिल वंश के संस्थापक गुआदित्य ने मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की थी 566 ईस्वी में। सबसे नई रियासत कौन सी है? झालावाड़। ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित है। 1438 ईस्वी में झाला वंश था इस टाइम पे, और इस टाइम पे झालावाड़ रियासत का सबसे पहले यहाँ पे स्थापना हुई। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर रियासत 36,100 वर्ग किलोमीटर की जोधपुर में मारवाड़ रियासत का संस्थापक कौन था? राव सिंहा। मारवाड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव सिंहा। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा की है जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, 566 किलोमीटर। सॉरी दोस्तों, ये शाहपुरा ये जयपुर के पास वाली रियासत है जो कि 405 वर्ग किलोमीटर है। ये जयपुर के पास स्थित है। कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? कछवा वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में दुलेराय तेजकरण ने की थी। रोटी रानी कौन है? रोटी रानी मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी उमादे है। मारवाड़ की पत्नी, ये उमड़े लिखा हुआ है लेकिन उमादे को कहा जाता है। उमादे, आप करेक्ट कर लीजिए, उमादे को रोटी रानी कहा जाता है। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 1615 ईस्वी में अमर सिंह व जहांगीर के बीच में प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने हल्दीघाटी को गोगुंदा का युद्ध कहा। हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? हल्दीघाटी का युद्ध को खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा। राजपुतानी का कर्ण किसको कहा जाता है? राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह को राजपुतानी का कर्ण कहा जाता है। और किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने, जो कि जयपुर से थे। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? राव लूणकरण, बीकानेर के शासक राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? मोहनोद नैणसी ख्यात। मोहनोद नैणसी का एक और ग्रंथ है जिसको मारवाड़ परगनारी विगत कहा जाता है। चित्तौड़ के राजा विक्रमादित्य की हत्या किसने की? बनवीर ने, जो राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज
का अवैध दासी पुत्र था। ये एक दासी का पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। इसने राणा उदय सिंह की हत्या करने का षड्यंत्र रचा था और इसके बिहाफ पे पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके राणा उदय सिंह को बचाया था। अगला है राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिया, जो कि 13वीं सदी में राठौड़ वंश की नींव डाली थी मारवाड़ में। महाराणा प्रताप का मुस्लिम सेनापति कौन था? महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जिसका नाम था हकीम का सूरी। उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी में राव उदय सिंह ने की थी। सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा जाता है? राणा सांगा को। इनको सैनिकों का भग्नावशेष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके शरीर पर 80 घाव थे। 80 घाव के कारण इनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत राजस्थान में कब हुई और किसने की? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत राजस्थान में सबसे पहले करने वाले अलवर के राजा बन्ने सिंह ने थे। बन्ने सिंह ने राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट साबित होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जानता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पहले याद है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको याद है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए। और मेरे प्यारे भाई बहन जिनको याद नहीं है तो वो एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए या इनके स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए और आपके नोट्स बना लीजिए ताकि आपके एग्जाम में बहुत अच्छी से इनमें आसानी हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।